नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। CGTT 2020 जो कि 2022 में परीक्षा होगी, उसमें हिंदी विषय से 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दोनों में ही 30 अंक के 30 प्रश्न हिंदी विषय से पूछे जाते हैं और 30 में से 25 या उससे अधिक आराम से लाया जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक वाइज और अंक विभाजन किया गया है, जिससे आप समझ कर कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें एक टॉपिक है वर्तनी। यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के, 3 नंबर के, जितने भी नंबर के पूछें, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। जो 1 नंबर पॉइंट के अंतर से पास होने से रह जाते हैं, उनको पता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है 1 नंबर, और 1 नंबर से कम भी। तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न वर्तनी से पूछे जाते हैं। इससे पहले इस चैनल को लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन दिखेगा दोस्तों, उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और जिस जिस ग्रुप में आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ आप लिख सकते हैं अपना डाउट, सुझाव, बातें। चलिए सबसे पहले वर्तनी के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं कि वर्तनी है क्या। तो वर्तनी जो है वो असल में लिखने की रीति है, लिखने की विधि है। वर्तनी को अक्षरी और हिज्जे भी कहा जाता है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। प्रायः लोग जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियां करते हैं, उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप आगे तालिका में दिए गए हैं। तो प्रायः जो गलतियां की जाती हैं उनके कुछ उदाहरण नीचे बताए जा रहे हैं। आप अधिक से अधिक इस तरह के शब्दों का प्रयास करेंगे तो परीक्षा में प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण बताए जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो स्वर संबंधी अशुद्धियाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो है वो है आ, मतलब आ छोटा आ और बड़ा आ संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अशुद्ध रूप इधर दिया है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। आकाश में छोटा आ नहीं बड़ा आ होता है। आगामी में छोटा आ नहीं बड़ा आ होता है। अजमाइश में छोटा आ नहीं बड़ा आ होता है, आजमाइश होता है। इसी तरह अंत्याक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है। यहाँ पे या में छोटे आ की छोटा आ है, लेकिन इसमें बड़ा आ होता है। इसी प्रकार तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है। नदान नहीं नादान होता है। निरान्न नहीं निरन्न होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ की बड़ी आ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे छोटी आ जो स्वर है, छोटा आ जो स्वर है वो होता है। तो वाइस वर्सा, इसकी जगह ये भी हो सकता है और इसकी जगह ये भी हो सकता है शुद्ध रूप में। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न आपको हल करना है। अब छोटी ई और बड़ी ई से संबंधित अशुद्धियाँ भी देख लेते हैं। ये भी स्वर ही है। तो यहाँ जैसे कि उदाहरण दिया है, यहाँ पे शक्कर के सामने छोटी ई की मात्रा है, जबकि इसमें बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए। यहाँ पे ईद में छोटी ई है जबकि बड़ा ई होता है। ईश्वर में भी बड़ा ई होता है। ईसाई में यहाँ पे देखिए तो छोटा ई है जबकि यहाँ पे बड़ा ई होता है। गोदावरी में यहाँ पे रा में छोटी ई की मात्रा है जबकि बड़ी ई की मात्रा होता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द आप प्रयास जरूर करें। आगे हम देखते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ से संबंधित अशुद्धियाँ। जैसे यहाँ पे जो ना है उसमें छोटी ऊ की मात्रा है जबकि इसमें बड़ी ऊ की मात्रा होता है। सामान्यतः इस तरह के वर्तनी को लिखने में बहुत लोगों से गलती होती है और शुद्ध अशुद्ध पहचानने में भी बहुत गलती होती है, क्योंकि छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, सामान्यतः लोग गौर नहीं करते कि कौन सा उच्चारण सही है। तो देख सकते हैं, आपको जो वर्तनी है वो पता होना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अभ्यास जरूर करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा ऊ है जबकि बड़ा ऊ सही होना चाहिए, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब जहाँ छोटा ऊ है वहाँ बड़ा ऊ करने से सही होगा, या जहाँ बड़ा ऊ है वहाँ छोटा ऊ करने से सही होगा। दोनों तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। अब इस तरह के शब्दों को देखो, ये छोटा ऊ का यहाँ मात्रा लगा है जबकि इसमें बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, तब ये सही होगा।
इसी प्रकार यहाँ नूपुर में देखिए तो जो ना में छोटू ऊ की मात्रा है वो गलत है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा होता है। इसी प्रकार सिंदूर में यहाँ छोटी ऊ की मात्रा है और यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा होना चाहिए। और ये वाला देखें तो रा में छोटी ऊ की मात्रा है और बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह से होगा तब वो सही होगा। तो इस तरह के शब्दों को जरूर गौर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक हिंदी में आप प्राप्त कर सकें। अगला है ऋषि का रा। इससे संबंधित अशुद्धियाँ भी हम देखते हैं कुछ। ज़्यादा से ज़्यादा इससे संबंधित शब्दों का अभ्यास करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप हल कर सकें। तो देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी से संबंधित एक प्रश्न आ जाए, लेकिन वर्तनी से संबंधित कुछ प्रश्न तो निश्चित तौर से आएंगे, तो आपको तैयारी तो करना ही होगा। कोई भी आ सकता है वर्तनी से संबंधित, ऋषि से संबंधित आ सकता है, छोटी ई बड़ी ई से संबंधित, छोटा ऊ बड़ी ऊ, कोई ना कोई तो आ ही सकता है, आएगा ही निश्चित तौर पे। तो सबको अभ्यास तो करना ही है, इसी का नाम तो परीक्षा है। तो चलिए देखते हैं। अनुग्रहित में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्र का चिन्ह लिखा है, लेकिन वहाँ पे उस तरह का चिन्ह ना लग के ऋषि का रा वाला चिन्ह लगता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे उरीन, तो वहाँ पे रा में छोटी ई का मात्रा है, लेकिन यहाँ पे ऋषि का रा वाला मतलब अक्षर आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे यहाँ पैतृक है, पढ़ने में सही लगता है लेकिन वर्तनी गलत है। इसमें ता में जो है ऋषि का रा वाला मात्रा लगेगा, ठीक है। ये भी मात्रा में ही आता है, स्वर में ही आता है, ये भी स्वर में ही गिना जाता है इसको। तो इस तरह से कई शब्द हैं जो आप जरूर अभ्यास करें। इसके अलावा अगला हमारा स्वर है, उसको भी हम देखते हैं, ए, छोटा ए और बड़ा ए। तो जैसे कि यहाँ पे एक्ट पढ़ने में तो बिल्कुल दोनों सेम लगता है, लेकिन वर्तनी में अंतर है। यहाँ बड़ा ए होता है, यहाँ पे जैसे कैबिनेट देखेंगे तो यहाँ पे कैबिनेट होता है, इसको ध्यान में रखें। जैसा नहीं जैसा होता है। तो ऐसे कई शब्द हैं जिसको आपको ध्यान, टैक्स नहीं टैक्स होता है। तो ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगला स्वर है छोटा ओ और बड़ा औ। छोटा ओ की मात्रा और बड़ा औ की मात्रा। तो जैसे ये देखो अक्षोहिनी, तो इसमें अक्षौहिनी होता है ना, ये देखिए बड़ा औ की मात्रा हो जाता है। अलौकिक नहीं अलौकिक होता है। इस तरह से कई शब्द हैं। गौरव नौकरी, तो गौरव होता है, नौकरी होता है। प्रैक्टिस करना है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां भी देखने को मिलती हैं। अनुस्वार मतलब जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं उसके ऊपर ऐसा बिंदु लगाते हैं, उसको कहते हैं अनुस्वार। और कोई शब्द लिखते हैं और उसकी ऐसा लगाते हैं, उसको कहते हैं इसको विसर्ग कहते हैं, वो आगे देखेंगे। और यहाँ पे कुछ शब्दों में हम ऐसा ऊपर लगाते हैं और ऐसा बिंदु डालते हैं, उसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। और सिर्फ ये लगाते हैं, उसको बोलते हैं अर्धचंद्र। तो आगे देखते हैं, जैसे कुछ उदाहरण हैं। आँख में छोटे सिर्फ उसमें क्या बोलते हैं अनुस्वार नहीं होता, बल्कि उसमें चंद्र बिंदु होता है। और ऊंचा में अनुस्वार नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे देखिए अनुस्वार लगाया गया जबकि वहाँ पे चंद्र बिंदु होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें चंद्र बिंदु लगता है। और चंद्र बिंदु ना लगा के हम क्या सिर्फ अनुस्वार लगाते हैं, तो वो गलत है। जैसे दांत है, पाँख है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शब्द तैयार करना। इसी तरह विसर्ग से संबंधित अशुद्धियाँ भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे दुस्सील है, लेकिन वहाँ पे ये जो सा है उसके जगह हमें विसर्ग का चिन्ह लगाना है, या विसर्ग की मात्रा है, वो भी एक तरह से मात्रा ही है, अयोग वहा है, ठीक है। यहाँ भी मात्रा है, ये लगेगा। इस तरह के शब्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप वर्तनी सही पहचान पाएँ। अभी तक स्वर संबंधी अशुद्धियाँ देख रहे थे, अब हम देखते हैं कुछ व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। तो स्वर व्यंजन हमने पढ़ा ही है, समझ गए आप। तो देखिए कहीं कहीं पे छा के जगह ओ ये होना चाहिए, है ना। तो उस तरह के भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है इसकी जगह ये होगा, ये जो है उसकी जगह ये होगा, वैसे ये जो है उसकी जगह ये होगा। इस तरह के बहुत सारे, तो इस तरह के अशुद्धियाँ का भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि वर्तनी हम परीक्षा में पहचान सकें। आगे हमारे सामने है जा और या। मतलब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे हमको जा का उपयोग करना है वहाँ या का कर दिया जाता है, या का उपयोग करना है वहाँ जा का उपयोग कर दिया जाता है। इस तरह की अशुद्धियाँ भी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये लिखा है अजोधा, तो वहाँ पे जा की जगह यो होगा। यहाँ पे देखिए जदि लिखा है लेकिन यदि होता है। इस तरह के भी कई अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको अभ्यास करना है। तो ये देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है।
तो यहाँ पे जा ना होके या होना चाहिए। टा और ठा, है ना, टमाटर कटा और ठठेरा कट्ठा। तो इस तरह के गलतियाँ भी सामान्यतः बहुत ही अधिक देखने को मिलती हैं। एक होता है टमाटर कट्टा, एक होता है ठठेरा कट्ठा। तो सामान्यतः लोग ठठेरा कट्ठा ना लिखकर टमाटर कट्टा लिख देते हैं, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से, हिंदी की दृष्टि से गलत वर्तनी है। जैसे कि शब्द है कनिष्ठ, लेकिन कनिष्ठ होता है, कुष्ठ होता है लेकिन कुष्ठ होता है, गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होता है, गोष्ठी नहीं गोष्ठी होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ होता है ना, पृष्ठ नहीं पृष्ठ होता है। उसी प्रकार छठवी, बहुत लोग बोलते क्या है छठवी, लेकिन छठवी नहीं छठवी होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये महत्वपूर्ण है, टा और ठा वाला, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, सभी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे डा अड़ा ढा अड़ा, इससे संबंधित भी बहुत सारी अशुद्धियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे डमरू का डा है, लेकिन वहाँ पे डा के नीचे जो बिंदु लगता है वो वाला अक्षर आएगा। यहाँ पे देखो डमरू का डा है, लेकिन वहाँ पे ये वाला अक्षर आएगा। उसी प्रकार और भी, जैसे यहाँ पे ढक्कन का ढा है, लेकिन उसमें नीचे बिंदु आएगा। तो इसका ध्यान देना है कि ये जो शब्द हैं, जैसे डमरू का डा है, उसका उपयोग किया जाता है कई जगह, जबकि सही तौर पे सही वर्तनी में ये डमरू के डा के नीचे जो बिंदु है वो वाला उपयोग होता है। वैसे ही ये वाला अक्षर भी ये होता है ज़्यादातर कई जगह उपयोग, जो असल में सही वर्तनी के रूप में ये उपयोग होना चाहिए। तो इस तरह के भी बहुत सारे उदाहरण आप देख कर जाएँ ताकि आप सही वर्तनी पहचान पाएँ। आगे देखते हैं, तो ये देखिए अना और ना से संबंधित बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ये दो अक्षर का गलतियाँ या अशुद्धियाँ, जैसे कि यहाँ पे अर्चना, तो ये अना नहीं भाई, यहाँ पे ना होता है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह के, है ना, तो इस तरह के भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बा और वा से संबंधित भी बहुत सारी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं, उसका भी अधिक से अधिक। जैसे यहाँ पे नाबाब है, लेकिन वहाँ पे वाह होगा, मतलब बा लिख दिया गया है, असल में वहाँ पे वाह होना चाहिए, या कहीं पे वाह लिख दिया है, असल में वहाँ पे बा होना चाहिए। इस तरह के उदाहरण आपको देख के जाना है। पंचम अक्षर से संबंधित बहुत सारे अशुद्धियाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें देखिए ये है अंगा, इया, ना मा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं अंग होता है ना, यहाँ पे कंठ नहीं, इसमें अना होता है। एक घंटे इस तरह से नहीं, इसमें अना वाला ना होता है। और ये झंडा ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। दंड ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, और ये अशुद्ध है, सब इधर का सब अशुद्ध है। या से संबंधित अशुद्धियाँ भी हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध, ये शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध। इस तरह से बहुत सारे शब्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि परीक्षा में हम पहचान कर सकें। अब देखिए रा की जगह ये, इसकी जगह इसका उपयोग कर दिया जाता है, या इसकी जगह इसका उपयोग कर दिया जाता है। उससे संबंधित अशुद्धियाँ देखिए, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे रा है, लेकिन वहाँ पे ये होना चाहिए, ये है ना, डाज के नीचे जो बिंदु लगता है अड़ा। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। देखिए भेड़ ना हो के भेड़ होता है, पीरा ना हो के पीड़ा होता है, पापड़ ना हो के पापड़ होता है ना। तो इस तरह से चीज़ों को अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। इसी प्रकार शक्कर का सा, सरोता का सा, षटकोण का सा, इससे संबंधित भी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। ये है शक्कर का सा, ये है षटकोण का सा, ये है सरोता का सा। असल में ये उच्चारण के आधार पर इसको पहचाना जाता है, उसको ये जिस तरह से उच्चारण किया जाता है उसी तरह से इसका नाम होता है, लेकिन अपन सामान्यतः शक्कर का सा बोल के इसको याद करते हैं, इसको षटकोण का सा और इसको सरोता का सा। तो इसमें देखिए यहाँ पे शक्कर का सा, लेकिन असल में यहाँ पे षटकोण का सा होगा। सामान्यतः लोग तीनों सा को एक ही तरह से उच्चारण कर देते हैं, लेकिन वर्तनी में हमको पहचानना है कि सही वर्तनी क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के आप देख के जाएँ शब्द को, ताकि आप सही वर्तनी पहचान पाएँ परीक्षा में। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तनी से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो प्रकार एक ही शब्द की संभावित वर्तनियों में से शुद्ध वर्तनी का चयन, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब 4 शब्द दिए हैं, इसमें से एक सही है, उसको पहचानना है। जैसे इन चारों में ये सही है, अष्ट, मतलब कि ये वाला। उदाहरण 2 देखो, नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है, तो इन चारों में कौन सा सही है? तो ये वाला सही है। अब प्रकार 2 देखते हैं। प्रश्न पूछने का प्रकार 2, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, किराया, कछप, किस्मत, कीर्तिमान। तो कीर्तिमान, क्योंकि दिए गए शब्दों में से केवल कीर्तिमान ही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। किराया, कछप, किस्मत से शुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप है किराया, कश्यप, किस्मत। तो यहाँ पे पहचानना है सही वर्तनी वाला हिंदी का शब्द, तो ये है बस। प्रकार 3, वर्तनी से संबंधित प्रश्न का दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। अशुद्ध वर्तनी, तो 4 में से 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमेशा ध्यान देना प्रश्न हम क्या पूछा है। अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध को पहचानना है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, स्वच्छंद ये भी ठीक है। अशुद्ध कौन सा है? ये। इसका सही रूप क्या है? ये। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगले वीडियो में वर्तनी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा। धन्यवाद।